स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ये प्रीवियस सेशन में हमने कवर्ड किए दोनों प्रोग्राम, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर. So to find out square root of a number, which function is used? Square root function. कौन सा फंक्शन यूज होता है? स्क्वायर रूट फंक्शन. एंड दिस स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड इन विच क्लास? कहाँ पे डिफाइंड है? मैथ क्लास में डिफाइंड है. सो टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, square root function is used, sqrt. Okay, square root function is used and this function is defined in math class में defined है. Okay, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर हमने कवर किए थे. देन स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो स्क्वायर हम लोग यहाँ पे कैसे कर रहे हैं? फॉर लूप वी हैव टेकन. फॉर लूप को हमने 1 से स्टार्ट किए और वो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए. ठीक है, तो n मतलब नंबर जो तुम एंटर कर रहे हो, x प्लस प्लस, तो इंक्रीमेंट होता रहेगा. तो ये 1 से 2 3 4 5 कब तक होगा? जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता n के. जैसे n सपोज 10 है, तुमने 10 एंटर किए प्रॉम्प्ट बॉक्स में, राइट? n की जगह पे 10 रख दो. और पहला क्या इनपुट 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, राइट? तो क्या हो जाएगा? 1 x में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1. देन सेकेंड टाइम वो वापस चेक करेगा एक लाइन प्रिंट करने के बाद, x इंक्रीमेंट हो गया. नाउ x इज 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस. x के प्लेस पे 2 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2. तो कब तक होगा ये? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 4. कब तक होता रहेगा ये? जब तक समझो n 10 है तो 10 तक प्रिंट होगा. ठीक है, अप टू 10, राइट? तो ये हम लोग रन करेंगे अभी. बोथ दी प्रोग्राम्स वी विल रन स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर बिकॉज एक्सप्लेनेशन पार्ट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन आल्सो. ठीक है, so I have revised what is square root of a number and square of a number. So let's take this program and execute it. Square root of a number. So where we can run? Online you can run. Okay, online editor is available. So in that you can run your program. I am using this site. हाँ, बहुत सारे sites available है online JavaScript editor के, तो I am going to use this one, js.do. Here you can write your program. Now after writing the program, click on run code. तो दो बॉक्सेस आ रहे हैं, एंटर नंबर, यहाँ पे जो पास किया हम लोग ने एंटर नंबर, तो दो इनपुट बॉक्स है, एंटर नंबर का है. देन एक बटन है, बटन का क्या टेक्स्ट लिखे हम लोगों ने? स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, तो यहाँ शो हो रहा है ऐसी. और एक और इनपुट बॉक्स है जहाँ पे मुझे आंसर चाहिए. ठीक है, तो नाउ एंटर नंबर. सपोज मैं एंटर कर रही हूँ 3. क्या एंटर की मैंने? आई हैव एंटर्ड 3. तो अभी जब जैसे ही हम लोगों ने ये बटन पे क्लिक करूंगी मैं, ठीक है, व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, तो कहाँ पे जाएगा? इट विल गो ऑन विच फंक्शन? जो फंक्शन क्रिएट की यहाँ पे जाएगा, sqrtn. इसके पास जाके जो स्टेप्स है वो एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, ये क्या हो रहा है तुम्हारे? स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है, तो नाउ सी, लेट्स टेक एग्जैक्ट स्क्वायर रूट 9. ओके, तो 9 का स्क्वायर रूट वी नो दैट 3 है, राइट? 9 का 3 है. स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4. तो जैसे बटन पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे जा रहा है? ये फंक्शन के पास जा रहा है, sqrtn. तो ये स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने फंक्शन यूज की. कौन सा फंक्शन का नाम है? स्क्वायर रूट है, sqrt है, और वो मैथ क्लास में डिफाइन है. तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट, डॉट डॉट क्यों यूज हुआ है? डॉट का मीनिंग ये है यहाँ पे, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द क्लास नेम फ्रॉम द
फंक्शन नेम, दोनों को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। ये क्लास नेम है, मैथ क्लास नेम है, और स्क्वायर रूट जो फंक्शन है, स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, मैथ एक क्लास है। जैसे आई गिवन यू द एग्जांपल लाइक सी और सी प्लस प्लस कोडिंग यू हैव डन, राइट। तो वहां पे हम लोग कुछ हेडर फाइल्स इंपोर्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, हेडर डॉट एच, कोनियो डॉट एच। तो हेडर फाइल्स में है ही क्या, जो भी तुम लाइब्रेरीज, मेथड्स, फंक्शंस जो यूज करने वाले प्रोग्राम में, वो हेडर फाइल्स में डिफाइन है, राइट। तो लाइक दैट सेम जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ क्लास में डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन किस में डिफाइन है, मैथ फंक्शन, मैथ क्लास में, ठीक। तो कोडिंग सिंपल है, राइट। ये इसमें किसी को डाउट है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर में, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, प्रोग्राम कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। 25 का स्क्वायर रूट इज 5 ना, राइट। एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम, इसी मैंने अभी एग्जीक्यूट किया, आई हैव डन द रिवीजन, because ये दोनों प्रोग्राम we have seen in the previous session also, square root of a number and square of a number. Shall I execute the next one, square of a number? Okay, no doubt. Okay, so let's execute this one. Square of a number. ठीक है, so square of a number. Okay, first let's take this program and execute it. Click on run code. Okay, अभी यहाँ पे देखो, if you observe, okay, again I will show, see. कहाँ पे क्लिक कर रही हूँ मैं, रन कोड। ओके, आफ्टर राइटिंग द कोड कहाँ पे क्लिक करना है, रन कोड पे। तो एक प्रॉम्प्ट बॉक्स जैसे विंडो आया ना, प्रॉम्प्ट कर रहा है कि नहीं, ये विंडो देखो, ये वाला विंडो जो लिखा हुआ है, एंटर द लिमिट n टू जनरेट द टेबल ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है, क्या ये, प्रॉम्प्ट बॉक्स। ऐसा प्रॉम्प्ट बॉक्स के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, प्रॉम्प्ट फंक्शन, बिकॉज मैंने प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है, प्रॉम्प्ट एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन अगर यूज करते हैं तो ऐसा पॉपअप टाइप विंडो आता है। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन का मैसेज जो भी सेट करना है सेट करो। तो आई हैव रिटन एंटर द लिमिट n टू जनरेट द टेबल ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। n मींस सपोज कुछ भी हो सकता है, n 10, तो 1 टू 10। अगर n तुम्हारा 20 है तो 1 टू 20। ओके, लेट्स टेक वन नंबर हियर, सपोज आई एम टेकिंग 10, ठीक है। क्या ली मैंने, 10, एंड क्लिक ऑन ओके बटन। So what we are getting, see, रिजल्ट देखो, हाँ ध्यान से, मैंने 10 एंटर की तो मुझे 10 तक ही आएगा, अप टू 10 आई विल गेट दी रिजल्ट, राइट। अप टू 10 हम लोग को क्या मिल रहा है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर मिल रहा है। अप टू 10 वी आर गेटिंग दी स्क्वायर ऑफ ए नंबर। कैसे आ रहा है देखो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, स्क्वायर ही है नंबर का। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64। तो लाइक दैट टिल 10 वी आर गेटिंग। तो ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ये बात, क्योंकि हम लोग ने क्या लिए, वेरिएबल, सी, फॉर लूप में x की वैल्यू 1 असाइन किए, ठीक है। देन ये सेमी कॉलन से एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं फॉर लूप में, राइट। तो ये डायरेक्टली तुमको पता है, जब भी वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं पहले उसको डिक्लेयर करना होता है, मतलब उसको डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो एक्स को मैंने यहाँ पे var लगा दी कीवर्ड यहाँ पे, मतलब एक्स इज डिफाइंड हियर, ओके, एक्स डिफाइन हो गया। और यहाँ पे भी इसके नीचे भी लिख सकते हो var, 11 वाले लाइन पे लिख सकते हो var x, और आइदर यू कैन डिक्लेयर इन द फॉर लूप ऑल्सो। फॉर लूप में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या, 1 असाइन हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू n, और इंक्रीमेंट है ये। See, ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कैसे ये एग्जीक्यूट होता है, ये वाला कंडीशन तीनों। पहले तो x 1 है, फिर वो इसके पास जाएगा, सेकंड वाले स्टेटमेंट के पास, 1 x की जगह पे 1 है अभी,
और n की जगह पे क्या है, जो तुम बॉक्स में एंटर करोगे, यहाँ पे देखो n n, मैंने एक वेरिएबल ली n, यू कैन से टेक एनीथिंग a b c d e f g जो लेना है लो, ठीक है, बट डिफाइन करो var कीवर्ड से। तो आई हैव टेकन n, तो n के अंदर क्या स्टोर है, व्हाट इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल, जो तुम एंटर करोगे प्रॉम्प्ट बॉक्स में, जो तुम एंटर करने वाले हो नंबर, दैट नंबर इज स्टोर्ड इन विच वेरिएबल, n वेरिएबल। तो सपोज इन द प्रॉम्प्ट बॉक्स आई हैव एंटर्ड 10, so 10 is stored in which variable, n, 10 is stored in which variable, it is stored in n variable, okay। तो अभी लेट्स पुट हियर 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस राइट, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ इंक्रीमेंट नहीं करेगा डायरेक्ट जाके, वो एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी दोनों में 1 1 ही है, x में 1 1 ही है, 1 into 1, राइट। अब फिर मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक वेरिएबल मैसेज, तो ये एक फॉर्मेट है, कैसे आना चाहिए, फॉर्मेट दिख रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, ये लाइन का फॉर्मेट यहाँ सेट हुआ है। मैसेज प्लस क्या लिखा है यहाँ पे, x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू जो भी रिजल्ट में स्टोर्ड है, रिजल्ट में क्या स्टोर्ड रहेगा, जो आंसर आ रहा है मेरा, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो रिजल्ट में है। तो ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, ये फॉर्मेट जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, ये यहाँ पे सेट हुआ है। और जब भी तुम यू आर एक्सेसिंग द वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग प्लस साइन लगाते हैं, ये एक्सेस है, मतलब वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए प्लस साइन लगता है उसके आगे। ये स्पेस है, ये क्या है, स्पेस, जो स्पेस आ रहा है यहाँ पे देखो, msg प्लस, ठीक है, msg मैंने कुछ भी पास नहीं किया, msg प्लस यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में, ये एम्प्टी है। अभी मुझे x एक्सेस करना है, x x x में क्या है, 1 है, सपोज 1 है, तो 1, अभी मुझे स्टार, तो उसके लिए मैंने प्लस ली वापस से, ये स्टार डबल कोट्स में लिखी, फिर वापस से मुझे x लेना है, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो उसके आगे प्लस, तो जब भी एक्सेस करोगे आगे प्लस की साइन लगेगी, तो मीन्स वेरिएबल एक्सेस करने से पहले प्लस लगता है आगे। हाँ, फर्स्ट लाइन प्रिंट होने के बाद वो क्या करेगा, अगेन चेक करेगा, x की कंडीशन को इंक्रीमेंट करेगा, तो x2 हो गया, 2 होने के बाद ये लाइन चेक होगा, ऐसा बैक जा रहा है, x2 हो गया अभी, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो 2 इंटू 2, फिर प्रिंट हो जाएगा ये लाइन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फिर वो 3 करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, 3 इंटू 3, समझ रहे हो। तो कब तक समझो 9 हो गया इंक्रीमेंट होते होते, 9, 9 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ 9 लेस देन इक्वल टू 10, तो 9 इंटू 9, अभी वो प्रिंट कर देगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फिर 10 हो जाएगा इंक्रीमेंट होके, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ 10 लेस देन तो नहीं पर इक्वल टू 10 तो है, राइट, तो 10 इंटू 10, ठीक है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर ये 11 हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स होते ही फॉर लूप के अंदर नहीं रहेगा, फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, राइट। इसमें कोई डाउट, तो कौन से दो प्रोग्राम्स हमने एग्जीक्यूट किए, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। If you will take 20, so up to 20 we are getting the square of a number. आशीष, you are not connected with audio, सुन भी नहीं पा रहा होगा मुझे। कोई कांटेक्ट में है क्या आशीष की, आई थिंक ही इज न्यू स्टूडेंट आशीष। सिर्फ कनेक्टेड है, सुन ही नहीं पा रहा होगा, बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे सिंबल नहीं है ऑडियो का। अगर कोई कांटेक्ट में है आशीष के, तो कॉल करके बोलो उसको कैसे कैसे ज्वाइन करना है ऑडियो, ऑडियो से।
So we have executed two programs, right? Square of a number and square root of a number. Let's see the next program. Create an application to calculate simple interest. ये बाद में देखेंगे. ये program number 11 बाकी है, multiplication table and currency converter. Okay. So first we will see this one now. Calculate simple interest. Simple interest calculate करना है. Okay. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. PNR मल्टीप्लाई बाय 100. प्रिंसिपल टाइम PTR डिवाइड बाय 100 दिया ना यहाँ पे. तो प्रिंसिपल टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. प्रिंसिपल टाइम इन इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो फॉर्मूला पता होना चाहिए. P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. नाउ सी दिस प्रोग्राम. प्रोग्राम बहुत सिंपल है. स्क्रिप्ट फंक्शन है, मतलब स्क्रिप्ट टैग है. ठीक है. तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं हमेशा, व्हाट वी आर डूइंग, फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, राइट. तो स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग, ये स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर हम लोग स्क्रिप्ट टैग क्लोज हुआ है यहाँ पे. स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है. क्लोज हुआ कैसे पता चला, ये लाइन से. ये क्लोजिंग टैग है. तो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है. ठीक है. इसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया. फंक्शन एक कीवर्ड है. ये फंक्शन क्रिएट करने, टू क्रिएट द फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड यूज होता है. तो फंक्शन नेम आई हैव टेकन SI. ठीक है. कोई भी फंक्शन नेम ले सकते हैं. तो आई हैव टेकन SI टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. देन मैं 3 वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे. PTR, P प्रिंसिपल के लिए डिफाइन की मैंने, T टाइम के लिए एंड R रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए. ठीक है. तो ये डिफाइन हो गया यहाँ पे. डायरेक्टली आई एम जंपिंग टू दिस बॉडी स्टेटमेंट नाउ. सी बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ. तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए, टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, वी हैव क्रिएटेड वन फंक्शन. ओके. तो फंक्शन एक कीवर्ड है. फंक्शन का नेम कुछ भी ले सकते हो. आई हैव टेकन SI. हम लोगों ने क्या किया, 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए. PTR. ठीक है. ये वाला लाइन मैं नहीं बता रही हूँ अभी. फर्स्ट सी दिस बॉडी टैग में हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन पार्ट. तो प्रिंसिपल टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला, PTR मल्टीप्लाई बाय 100. प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो उसके लिए मुझे 3 टेक्स्ट, मतलब इनपुट बॉक्स चाहिए टू एंटर द वैल्यू. ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना रिक्वायरमेंट है, 3 इनपुट बॉक्स का रिक्वायरमेंट है टू एंटर द वैल्यू. तो यहाँ पे देखो, ये तो जस्ट टेक्स्ट है. प्रिंसिपल जस्ट टेक्स्ट है. ओके. तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, इनपुट बॉक्स ले रही हूँ, उसका ID P दी हूँ. दूसरे रेट है, मतलब रेट मैंने इसको टेक्स्ट है उसका जस्ट. और इनपुट, एक इनपुट बॉक्स ले रही हूँ और उसका ID R है. देन मैंने एक टेक्स्ट लिखी हूँ टाइम इन ईयर्स, और उसका मतलब एक इनपुट बॉक्स देन आई एम टेकिंग, और उसका ID T ली मैंने. ठीक है. और फिर देन एक बटन का भी रिक्वायरमेंट होगा ना. ठीक है. बटन पे क्लिक करते ही कैलकुलेट होना चाहिए. तो बटन का रिक्वायरमेंट है. ठीक है. तो बटन टैग ऑन क्लिक इसलिए ताकि मैं क्लिक करते ही फंक्शन पे जाना चाहिए. तो फंक्शन में जो भी स्टेप्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. तो ऑन क्लिक इक्वल टू जो भी फंक्शन क्रिएट किया, वो फंक्शन का नेम, एग्जैक्ट नेम यू हैव टू पास हियर. अब बटन का नेम ओके है, बटन टैग क्लोज. देन एक और मैं यहाँ पे ले रही हूँ P, पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग. पैराग्राफ टैग में मैं क्या ले रही हूँ, मतलब पैराग्राफ में मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए. यू कैन टेक इनपुट बॉक्स ऑल्सो, इट इज अप टू यू. तो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है. तो पैराग्राफ में क्या ले रही हूँ मैं, ID इक्वल टू रिजल्ट. ये टैग का जो पैराग्राफ टैग है, उसका ID मैंने क्या ली, रिजल्ट. ठीक है. तो सी कितने ये बन गए इनपुट्स के, इनपुट बॉक्स, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम इन ईयर्स. तो जो तुम वैल्यू एंटर करने वाले हो प्रिंसिपल में, रेट में और टाइम इन ईयर्स में, वो मुझे यहाँ पे उसका वैल्यू चाहिए, राइट. तो वैल्यू कैसे हम लोग फेच करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ID के हेल्प से वैल्यू फेच करते हैं. तो P है ना, PTR डिफाइन की. तो मैं P में क्या स्टोर करवा रही हूँ, किसका वैल्यू,
प्रिंसिपल का, समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल का टी में क्या स्टोर करवा रही हूँ मैं, टी कहाँ पास की हूँ यहाँ पे, टाइम का। और आर में क्या स्टोर करवा रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल एंड रेट एंड टाइम इन ईयर्स है, ठीक है, दिस थ्री वैल्यूज आर स्टोर्ड इन विच वेरिएबल, पीटीआर। पीटीआर में स्टोर हो गया, राइट। देन मुझे अभी रिजल्ट के लिए पैराग्राफ टैग ली मैंने, इसमें रिजल्ट आना चाहिए, तो अभी इसको भी तो फेच करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्ट इक्वल टू, मैंने क्या लिखी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये जो रिजल्ट आईडी है वो पास हुआ यहाँ पे, रिजल्ट आईडी है वो यहाँ पे पास हुआ। ठीक है, नाउ सी, एक लाइन है इसमें, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू इक्वल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल, यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट में, पी टी आर मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो ये प्लस तुमने लगा दिया ब्रैकेट के बाहर, मीन्स तुम क्या कर सकते हो, ये जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर है ये प्लस, तो अभी तुम एक्सेस कर सकते हो पीटीआर को। तो पीटीआर डिवाइड बाय 100। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में प्लस ये साइन यूज करते वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे यूज किए पीटीआर, मतलब पी मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय 100। एक बार एग्जीक्यूट करते, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। क्लिक ऑन रन कोड। थ्री, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल मिला मुझे, रेट है यहाँ पे जो दिए बॉडी टैग में, प्रिंसिपल रेट, टाइम इन ईयर्स, थ्री इनपुट बॉक्स एंड वन बटन, ओके। ये तो पैराग्राफ में, ये कोई इनपुट बॉक्स नहीं है। ठीक है, तो अभी वी विल एंटर द वैल्यू, सपोज प्रिंसिपल इज 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम इन ईयर्स 2। ओके, तो जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो कहाँ पे जाएगा ये, एस आई फंक्शन के पास, यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला दिया है, पहले तो वो आईडी फेच करेगा, आईडी की हेल्प से वैल्यू फेच करेगा, ये सब 100 10 2, और सब जाके स्टोर हो जाएंगे पीटीआर में। ये 100 10 2 कहाँ पे स्टोर हो रहे, पीटीआर में, तो वही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, डिवाइड बाई 100। ओके, वी आर गेटिंग 20, राइट है, राइट आंसर आ रहा है। 2000 हो जाएगा ना, कैलकुलेट करो मल्टीप्लीकेशन से, 2000 हो जाएगा। तो 2000 पीटीआर को मल्टीप्लाई करो तो वी विल गेट 2000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 20 ना, राइट। आउटपुट तो करेक्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। प्रोग्राम को गो थ्रू करो, सिंपल इंटरेस्ट के, एक बार जस्ट इसको रीड करो ये प्रोग्राम को। See, in this program, we have used this inner HTML। ये जो रिजल्ट है इसके साथ में मैंने इनर HTML यूज की। तो व्हाट इज इनर HTML? ठीक है, इसका मीनिंग क्या है,
इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी, एचटीएमएल का प्रॉपर्टी है ये, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एचटीएमएल लैंग्वेज. So inner HTML property can be used to write the dynamic HTML on the HTML document. Dynamic content के लिए inner HTML property use होता है. ठीक है. तो मोस्टली जो वेब पेजेस है हमारे, ठीक है, ये मोस्टली वेब पेजेस में यूज होता है जो जनरेट द डायनामिक पेजेस. जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डायनामिक होता है. जैसे डायनामिक मीन्स फिक्स नहीं है, वहां पे अपडेट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है. इट इज डायनामिक वेब पेजेस. जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, देन कमेंट फॉर्म हो गए. ठीक है, ये सब डायनामिक पेजेस होते हैं. यहाँ पे वी आर यूजिंग इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी यूज करते हैं मोस्टली. ठीक है. तो इसका काम क्या है, पर मेन काम राइट दी डायनेमिक एचटीएमएल. ठीक है. तो यहाँ पे देखो रिजल्ट के साथ में अभी मुझे क्या करना है, राइट डेटा को राइट करवाने के लिए. इनर एचटीएमएल का काम है डेटा को राइट करवाने के लिए. तो दूसरे भी वे है, यहाँ पे हमने बहुत सारे वे देखे डेटा को राइट करवाने के लिए. जरूरी तो ना इनर एचटीएमएल. ठीक है. बट मैंने यहाँ पे यूज की जस्ट टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी टू राइट द डेटा ऑन द डॉक्यूमेंट. इनर एचटीएमएल इज यूज और मोस्टली डायनामिकली यूज होता है. ये डायनामिक वेब पेजेस जो होते हैं. ठीक है. तो रिजल्ट के साथ में मैंने डेटा को राइट करवाना है. कौन सा रिजल्ट में जो है, जो रिजल्ट की आईडी, रिजल्ट आईडी है ना, तो यहाँ पे मुझे डेटा प्रिंट करवाना है. तो मैंने क्या किया, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, ये तो टेक्स्ट है जस्ट, यहाँ पे फॉर्मूला पास की हूँ मैंने. कोई क्वेरी है प्रोग्राम में? नो क्वेरीज. ओके. किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरीज है ये क्वेश्चन में, तो दे कैन राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट ऑल्सो. इफ इट इज क्लियर यू कैन राइट यस ऑल्सो. यस भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेरी लिखने में यू कैन अनम्यूट. और ये इफ इट इज क्लियर यू कैन राइट यस. कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क ऑल्सो. रीजॉइन करना है. ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग. यू हैव टू रीजॉइन. जब तक रीजॉइन नहीं होता ये प्रोग्राम को ही देखते रहो, कोई लीव नहीं करेगा. लेस देन 1 मिनट है तो ये प्रोग्राम को ही गो थ्रू करो. ओके. जब रीजॉइन करेंगे, जब वी विल सी द नेक्स्ट वन.